नमस्कार सभी को। अ, पिछले 4-5 दिनों में हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कुछ ऑर्डर्स इश्यू किए हैं, जिनमें माइनिंग के संदर्भ में और लिकर के संदर्भ में वो ऑर्डर्स हैं। सबसे पहला ऑर्डर है कि जो माइनिंग है, उसको का रेगुलेट किया गया है, उसको उसकी टाइमिंग्स जो है वो कंट्रोल की गई हैं। आपको ध्यान होगा ये कि जो अभी माइनिंग के ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइमिंग है, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। उसके बावजूद पिछले 1-2 दिन में सामने आया है कि जो कुछ टिपर्स हैं माइनिंग मटेरियल कैरी करके शाम को 5 बजे के बाद भी अप्लाई कर रहे हैं। उनके माइनिंग जो फॉर्म्स हैं वो 5 बजे से पहले लिए गए हैं, लेकिन वो उनका मूवमेंट है वो 5 बजे के बाद हुआ है, कल ये देखा गया है। तो इस संदर्भ में कल 5 एफआईआर जो हैं वो रजिस्टर की गई हैं, जिसमें से 2 है बंगाना क्षेत्र में, जिसमें 9 टिपर्स पकड़े गए हैं, और एक अंब में की गई है, और 2 एफआईआर जो है वो टालीवाल एरिया में की गई है। उन सभी को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 5 बजे के बाद जो है वो आप क्रशर एरिया से और जो ऊना का बॉर्डर है उसके बीच में आपका कोई टिप्पर नहीं हो सकता है। या तो आपको 5 बजे तक ऊना का एरिया है वो क्रॉस कर लेना है, या आपको क्रशर के अंदर ही रहना है। तो बीच में ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा कि 5 बजे से लेके शाम को जब भी उसके बाद कोई भी टिप्पर सड़कों पे नहीं देखा जाएगा। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये नोटिस की गई कि कुछ जो पंजाब से टिप्पर आते हैं उनमें एक्स्ट्रा बॉडीज रहती है, तो उसके रिगार्डिंग सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी एक्स्ट्रा बॉडी के टिप्पर्स हैं उनको हैविली फाइन किया जाएगा। कल मुझे इन्फॉर्मेशन है कि कल 3 ऐसे टिप्पर्स के जो एक्स्ट्रा बॉडीज थी उनके चालान किए गए हैं। उसके अलावा हमने रूट डिसाइड किए हैं। हमारे यहाँ पे अभी 8 रूट हैं जो हमने फाइनलाइज किए हैं, जहां से सारे क्रशर्स के थ्रू जो माइनिंग मटेरियल है वो कैरी करके जाया जाएगा 10 बजे से 5 बजे तक। वो जो सारे 8 नाके हैं वो माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा मैन किए जाएंगे, जो भी ये टाइमिंग है उसके दौरान। और उसके अलावा भी शाम को भी उन नाका पे चेकिंग रखी जाएगी, ताकि ऐसी कोई इलीगल मूवमेंट है वो ना हो सके। उसके अलावा जो भी टिपर ओनर्स हैं उनसे भी मैं उनको डायरेक्शन भी देना चाहता हूँ और उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने सारे कागज पूरे रखें। नंबर प्लेट्स हैं वो विजिबल रहने चाहिए। ये मेरी नॉलेज में ये भी आया है कि कुछ टिपर्स जो हैं वो नंबर प्लेट पे मिट्टी लगा लेते हैं, और जिससे उसका नंबर ढक जाता है, जो हमारे कैमरास में विजिबल नहीं हो पाता है। ऐसे टिपर्स को भी चालान किया जाएगा, हैविली फाइन किया जाएगा। तो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन उनको उनके टिप्पर पे नंबर जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। जो सेकंड ऑर्डर है वो है हमारे लिकर के रिगार्डिंग। इसमें जो पहले जो टाइमिंग 12 बजे तक रहती थी, जो भी लिकर वेंड्स हैं या जो बार्स हैं, पब्स हैं, उनकी टाइमिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। 10 बजे के बाद किसी भी लिकर वेंड को, या फिर कोई भी ऐसा पब है, बार है जहां, या कोई रेस्टोरेंट भी है जहां पे लिकर सर्व होती है, उस पे 10 बजे के बाद उनको ओपन रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो अगेन जो भी जो इनके ओनर्स हैं उनको लायबिल ठहराया जाएगा। अगर लिकर वेंड्स हैं तो जो उनके लीजेस हैं उन पे भी बात आ सकती है। वो जो सारा है एक्साइज डिपार्टमेंट को उसकी कॉपी दी जाएगी, ताकि वो स्ट्रिक्टली लिकर वेंड्स पे एक्शन ले सके। लिकर वेंड्स हमारे यहाँ पे मोर देन 100 लिकर वेंड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही के पास जो है वो आहता ओपन करने की परमिशन है। जिनके पास भी ये परमिशन नहीं है, उनके आहते जो है वो क्लोज किए जाएंगे। उनको ये डायरेक्शन है कि वो ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर ले, विदाउट लीज ऑपरेट ना करें। अदरवाइज उसमें भी ये होगा कि जो लिकर वेंड के ओनर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। के लिए 2 ऑर्डर है। क्योंकि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा रिमोट एरिया तक भी फैला हुआ है, गाँव में भी इस तरह के माइनिंग की एक्टिविटीज भी होती रही हैं, और जो लिकर है वो भी सेल होता है। तो इसमें मेरी पब्लिक से ये अपील है कि अगर उनके आस पड़ोस में ऐसी कोई भी एक्टिविटी सामने आती है तो वो पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है या उनको कोई वैसा इशू है, तो मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पे गिवन है। वो मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। वो मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उनकी जो सारी दी गई इन्फॉर्मेशन है वो मतलब उसको वैसे रखा जाएगा कि डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। वेपन्स को लेके भी एक ऑर्डर जारी किए गए हैं, उनको किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट किया? देखिए, वेपन को लेके हमने ये ऑर्डर किया है कि 2 दिन के अंदर जो भी वेपन ओनर्स हैं जिनके पास भी लाइसेंस है, वो सब लोग पुलिस स्टेशन में अपने अपने वेपन डिपॉजिट कराएंगे, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन है या फिर वो वेपन इसके क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए है।
सभी के सभी वेपन हमें डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आज के टाइम पे कितने लोगों को उसकी नीड है। अगर ऐसा सामने आएगा कि किसी को जरूरत नहीं है या फिर उनकी किसी भी पुलिस केस में संलिप्तता पाई जाएगी, तो उनको रिव्यू किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे वेपन को, लाइसेंसेस को कैंसिल किया जाएगा। और इसमें मेरी ये भी अपील है कि 2 दिन के अंदर ही, ये डायरेक्शन है कि 2 दिन के अंदर ही वेपन डिपॉजिट करें, अदरवाइज उनके खिलाफ भी फिर केस रजिस्टर हो सकता है। जी, इसमें ये इशू था कि जो हमारा एक एम्प्लॉई है, वो अभी जो प्रीवियसली हमारा एक केस हुआ है जो मर्डर से रिलेटेड है, उसमें फैमिलियल उसके रिलेशंस थे। तो जस्ट ये शो करने के लिए कि क्योंकि जो भी जस्टिस है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे बोलते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट आल्सो बी सीन टू बी डन। तो उसके लिए उसकी ट्रांसफर की गई है यहाँ से, ताकि इस तरह का कोई एलिगेशन ना लग सके कि इस तरह के किसी एम्प्लॉय का इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस। सर, अगर बात की जाए, 1 सप्ताह हो गया है जो गोलीकांड हुए, लेकिन अभी तक जो है वो 3 अरेस्ट उस समय हुई हुई है, उसके बाद कोई अरेस्ट जो है वो नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर पुलिस अब क्या कर रही है? देखिए, इसमें 2 केसेस हुए हैं। एक 302 का जो केस, जो प्रीवियसली आईपीसी 302 का केस होता था, वो केस हुआ है, मर्डर का केस है। एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है इसमें। तो जो मर्डर का केस था, उसमें मेन 3 अक्यूज थे। उसके अलावा भी उसमें 3-4 लोगों के नाम थे और उसके अलावा भी हमें जो सीसीटीवी में दिखा है कि कुछ लोग प्रेजेंट थे। उन सब लोगों से पूछताछ की गई है। वो लोग, उनको डेली बेसिस पे कॉल भी किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, उनसे पूछताछ की जा रही है अभी भी। वो हमारी कस्टडी में ही है। कस्टडी में इन द सेंस कि उनसे डेली पूछताछ की जा रही है। तो वो हमारे पास ही है। जो 3 लोग जिनकी बात हुई है, उनमें से 2 लोग आपको पता है कि वो वहाँ पे पीजीआई में रेफर्ड है और वहाँ पे हमारी पुलिस की जो गार्ड है वो लगी हुई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको जैसे वो ठीक होते हैं उनको यहाँ पे लाके उनको अरेस्ट किया जाएगा। और जो एक है वो आपको पता है कि वो अरेस्टेड है। अभी कल ही मैंने एक एसआईटी फॉर्म की है। वो जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको जहाँ पे भी उनकी लोकेशन मिलती है या हमें अपने ह्यूमन से पता लगता है, वहाँ पे रेड्स की जाएंगी अलग अलग जगह पे और उनको ढूंढा जाएगा। लेकिन जो 302 का केस है, जो मर्डर का केस है, उसके जो भी अक्यूज हैं वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर वो जो हॉस्पिटल में है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इस गोलीकांड से संबंधित एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जी। तो क्या पुलिस उसकी भी जांच कर रही है? कहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ और कहाँ तक वो जांच कर रही है? जी। उसके लिए एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी गठित की गई है कल ही, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि वो जो लैप्स हुआ है या जो वीडियो लीक हुई है, उसमें लैप्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और सेंसिटिव मैटर है। कोई भी इस तरह की वीडियो पब्लिश होने से मीडिया ट्रायल होता है नेसेसरी, या पब्लिक ट्रायल होता है, जो कि एक हेल्दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी कोर एविडेंस है किसी केस के, वो प्रोटेक्ट इसलिए की जाते हैं कि मीडिया ट्रायल ना हो और उसको प्रॉपर लीगल तरीके से, जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है, कोर्ट में दाखिल किया जाएगा सारे के सारे। तो इस पर्पज से एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है, जो कि ये पता लगाएगी कि ऐसा लैप्स जो है वो पुलिस की तरफ से तो नहीं है या वो होटल स्टाफ की तरफ से, ये चेक किया जाएगा।